विश्व के प्रमुख दार्शनिकों की समयानुसार यात्रा। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ये जानने की कोशिश करता रहा है कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, सच्चाई क्या है, न्याय, धर्म और उद्देश्य का अर्थ क्या है। इन्हीं जिज्ञासाओं से जन्म हुआ दर्शन, यानी फिलॉसफी का। दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर जन्मे महान विचारकों ने इस जटिल जीवन को समझने की कोशिश की। आज हम एक ऐसी ही रोचक यात्रा पर निकलते हैं, विश्व के प्रमुख दार्शनिकों के जीवन और विचारों की समय रेखा पर। पहला, गौतम बुद्ध, 563 से 483 ईसा पूर्व, भारत। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भारत से, जहां जन्मे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने जीवन के दुखों का कारण ढूंढते हुए चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तृष्णा ही दुख का मूल है और तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। उनका मध्यम मार्ग, अति संयम और अति भोग के बीच, आज भी जीवन संतुलन का आदर्श बना हुआ है। दूसरा, लाओ त्सु, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, चीन। अब चलते हैं चीन, जहां एक रहस्यमय दार्शनिक लाओ त्सु ने ताओ ते चिंग नामक ग्रंथ की रचना की। उनका दर्शन था ताओ, यानी वो मार्ग जो सबको चलाता है। उन्होंने कहा, जो झुकता है वही सबसे दृढ़ होता है। सरलता, विनम्रता और प्रकृति से जुड़ाव उनकी शिक्षा का मूल था। तीसरा, कन्फ्यूशियस, 551 से 479 ईसा पूर्व, चीन। चीन में ही जन्मे कन्फ्यूशियस ने समाज को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने परिवार, परंपरा और बुजुर्गों के सम्मान को सर्वोपरि माना। उनका दर्शन आज भी पूर्वी एशिया में शिक्षा और समाज की रीढ़ है। चौथा, सुकरात, 470 से 399 ईसा पूर्व, ग्रीस। अब चलते हैं प्राचीन यूनान, जहां दर्शन ने एक नया मोड़ लिया। सुकरात ने सिखाया कि सत्य की खोज सवालों से होती है। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। जानो कि तुम कुछ नहीं जानते। पांचवा, प्लेटो, 428 से 348 ईसा पूर्व, ग्रीस। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने दर्शन को साकार रूप दिया। उन्होंने गणराज्य में आदर्श राज्य और न्याय की कल्पना की। उनका रूपों का सिद्धांत बताता है कि भौतिक दुनिया की हर चीज का एक शाश्वत, परिपूर्ण रूप कहीं मौजूद है। छठा, अरस्तु, 384 से 322 ईसा पूर्व, ग्रीस। प्लेटो की शिष्य अरस्तु ने दर्शन को विज्ञान से जोड़ा। उन्होंने तर्क, राजनीति, जीव विज्ञान, काव्यशास्त्र और नीतिशास्त्र पर काम किया। उनकी विचारधारा पश्चिमी विज्ञान और दर्शन का आधार बनी। सातवां, आदि शंकराचार्य, 788 से 820 ईस्वी। भारतीय दर्शन में एक और क्रांति लाए आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को पुनर्जीवित किया। उनका मूल मंत्र था, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। आठवां, रेने देकार्त, 1596 से 1650, फ्रांस। अब चलते हैं यूरोप के पुनर्जागरण काल में, जहां रेने देकार्त ने आधुनिक दर्शन की नींव रखी। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, कोगिपो एर्गो सुम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने संदेह के माध्यम से सत्य की खोज को महत्व दिया। नौवां, जॉन लॉक, 1632 से 1704, इंग्लैंड। जॉन लॉक ने अनुभववाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने मानव अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंध की अवधारणा दी, जो आगे चलकर लोकतंत्र और संविधान की नींव बनी। 10वां, इमैनुअल कांट, 1724 से 1804, जर्मनी। कांट ने विवेक और नैतिकता को जोड़ते हुए एक नई दार्शनिक प्रणाली दी। उनका कर्तव्य आधारित नैतिकता सिद्धांत कहता है कि सही काम इसलिए करो क्योंकि वो सही है, ना कि किसी लाभ के लिए। 11वां, हेगल, 1770 से 1831, जर्मनी। हेगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया। हर विचार के विपरीत एक विरोधाभास होता है, जिससे मिलकर नया सत्य जन्म लेता है। उनका विचार ऐतिहासिक विकास की समझ में सहायक बना। 12वां, कार्ल मार्क्स, 1818 से 1883, जर्मनी। मार्क्स वे सामाजिक असमानता के खिलाफ क्रांति की आवाज उठाई। उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद बताता है कि इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। उनकी विचारधारा ने दुनिया भर में राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया।
13वां नीत्शे 1844 से 1900 जर्मनी। नीत्शे ने पारंपरिक नैतिकता की आलोचना करते हुए अति मानव की अवधारणा दी। उनका कहना था कि ईश्वर मर चुका है, यानी पारंपरिक नैतिक ढांचे अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। 14वां जां पॉल सार्त्र 1905 से 1980 फ्रांस। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सार्त्र ने कहा, मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर वो अपने कर्मों से अपना सार बनाता है। उन्होंने मानव स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और आत्मनिर्माण को दर्शन का केंद्र बनाया। दर्शन की ये यात्रा क्या सिखाती है? दर्शन केवल जटिल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। भारत से लेकर ग्रीस तक, चीन से लेकर यूरोप तक, हर समाज ने अपने युग के अनुसार सत्य की खोज की। इन विचारों ने न केवल समाज को दिशा दी, बल्कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता को भी आकार दिया। दर्शन हमें सोचने की आज़ादी देता है। यह हमें प्रश्न पूछने की शक्ति और उत्तर खोजने की दृष्टि देता है। आज की दुनिया में जहां सूचनाओं का शोर है, वहां विचारों की स्पष्टता ही हमारी सच्ची शक्ति है।